हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स का एक टॉपिक एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है नियर अबाउट। नियर अबाउट, नियर अबाउट, ठीक है। जैसे मेरे पास एक डिजिट है 79। अब मेरे पास एक डिजिट ये है और इसके साथ मेरे पास एक डिजिट है 70 और एक डिजिट है 80। मैं पूछने लगूं आपसे विच वन इज द नियर अबाउट दिस। बताइए 79 के नियर कौन है, 80 या 70? 80 इज मोर नियर देन 70, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 79 को एस्टिमेट में 80 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक 734। अब 734 के नियर अबाउट अगर नंबर की बात करने लगूं मैं तो 740 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एक और नॉर्मल लाइफ का अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कोई पार्टी की, पार्टी में जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं उनका हम एकदम से एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि भाई 100 लोग ही आएंगे, 200 लोग ही आएंगे। तो हम उसमें क्या देखते हैं कि एक एस्टिमेट बना लेते हैं, नियर अबाउट 200 पीपल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज का एक एस्टिमेट होता है, एग्जैक्टली कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, तो इसी को कहते हैं हम एस्टिमेशन। हाँ, तो क्लास में हम देखते हैं एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। जो टेंस प्लेस पे हमें राउंडिंग ऑफ करना है, जैसे मेरे पास है 736, तो टेंस प्लेस वाले को हमें राउंडिंग ऑफ करना है। इट मीन्स 36 को देखते हुए, जैसे 36 को राउंडिंग ऑफ में मैं 40 लिख सकती हूँ, बट इट विल बी सेम, ठीक है। 7 सेम रहेगा, लेकिन जो टेंस प्लेस वाला है उसको हम राउंडिंग ऑफ में या एस्टिमेट में लिखेंगे, ठीक है। अब एक ही मैंने स्केल बना दिया है जिसपे कि नंबर लिखे हुए हैं 259, 260, 261, 262, 263 एंड सो ऑन। क्वेश्चन इज फाइंड विच फ्लैग क्लोजर टू 260। 260 के कौन सा फ्लैग क्लोजर है। ये है एक फ्लैग, इस पे लगा हुआ है 261 पर, एक फ्लैग लगा हुआ है 263 पर, एक फ्लैग लगा हुआ है 267 पर। Which one is closer than 260? This one is most closer, ठीक है। तो 260 के कौन सा क्लोजर है, 261 वाला फ्लैग सबसे ज्यादा क्लोजर है। तो इसी तरह से हम जो भी नियरेस्ट होता है, मैंने आपको बताया एस्टिमेट मीन्स नियर अबाउट या क्लोजर, ठीक है। तो जो भी उसके नियर अबाउट होगा वही उसका एस्टिमेट वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट तो क्लास बताइए फाइंड द नियरेस्ट। 28 के नियरेस्ट विच वन, 30। 30 इज द मोस्ट नियरेस्ट टू 28। 99 का 100, 53 का 50, ठीक है। तो ये इनके नियरेस्ट वैल्यू है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब जो भी उसके नियर अबाउट होता है या क्लोजर वैल्यू होती है वही उसका नियरेस्ट वैल्यू होती है, एस्टिमेट वैल्यू होती है। हाँ, तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हमें 100 प्लेस वाले देखने हैं, ठीक है। 1 10 100 जो 100 प्लेस वाले हैं उसको एस्टिमेट करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इज 410 नियर टू 400 और 500। जो 410 है वो 400 के ज्यादा नियर है या 500 के ज्यादा नियर है, बताइए। अब देखते कैसे हैं, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, देखिए इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 410 और 400 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ओनली 10 का। 410 और 500 में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 90 का। तो ये तो दूर हो गया काफी, ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई, ये कम डिस्टेंस है। जब कम डिस्टेंस है इट मीन्स दिस इज क्लोजर देन दिस। तो 400 is the nearest value for 410. Okay class,
समझ में आ गया? ये है 100 वैल्यूज के लिए। अब 100 वैल्यूज पे हमने आके चेंज किया है, ठीक है। कहाँ चेंज किया है? पहले हम 10th प्लेस वाला कर रहे थे तो 10th प्लेस वाली वैल्यू चेंज कर देते थे। अब हम 100 प्लेस वाला कर रहे हैं, 100 प्लेस का एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो 100 प्लेस पे चेंज करके उसका नियर अबाउट देख रहे हैं, ठीक है। गॉट इट क्लास? ओके। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे 1000 को राउंड ऑफ करने के लिए, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हमें 1000 1s 10s 100 1000 वाली जो वैल्यू है उसको चेंज करके उसके नियर अबाउट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैंने जैसे एक ले लिया नंबर 7805, 7805। अब 7 की वैल्यू को 7000 लिखते हैं इसे, या इसे 8000 में राउंड ऑफ कर ले। अगर 7000 लिखते हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 805। नॉर्मल सी बात है, माइनस करके देख लेते हैं। 7805 में अगर हमने 7000 माइनस कर दिए तो 805 बचा, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करके देखते हैं, 8000 7805। डिस्टेंस ऐसे ही तो निकालेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो कैसे निकालेंगे? 10 में से 5 माइनस हुए 5, 9 में से 0 माइनस हुए 9, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, तो ये है 195। इसके बीच की डिफरेंस जो है वो है 195। कौन सा स्मॉलर है? ये स्मॉलर है। इट मीन्स इसके नियरेस्ट वैल्यू 8000 होगी, ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी। अब इस तरह से आप पूरी क्लास ये समझ गए होंगे। अगर 10th प्लेस वाला राउंडिंग ऑफ निकालना है तो 10th प्लेस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे और उसके नियर अबाउट वैल्यू निकाल देंगे। 100 प्लेस वाला निकालना है तो 100 प्लेस वाली वैल्यू चेंज करेंगे और उसके नियर अबाउट निकाल देंगे। 1000 में 1000 वाली वैल्यू, 1000 प्लेस वाली वैल्यू को चेंज करके हम उसके नियर अबाउट निकालेंगे। नियर अबाउट निकालने के लिए डिफरेंस देखते हैं बीच में किसका कम आ रहा है। जिसका कम आ रहा होता है वही उसकी नियरेस्ट वैल्यू या एस्टिमेशन वैल्यू हो जाती है। ओके, थैंक यू क्लास।